प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। प्रभु की स्तुति, तारीफ और जय जयकार एक और बार दिल की गहराई से। ये है प्रभु की सुबह। हालेलुया। बहुत बार वी रियली फॉरगेट दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो, ये चीजें भूल जाते हैं। अरे आज प्रभु की सुबह है, व्हाई यू क्राइंग, व्हाई यू हैव दैट बर्डन। अरे खुशी के साथ उठो। थैंक यू लॉर्ड फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल डे। जब ये दिन प्रभु ने दिया है, आप अगर इस बारे में पूरी निश्चयता के साथ रहेंगे तो पता क्या होगा, यू विल एंजॉय द डे। आप इस दिन को एंजॉय करोगे और जो एनर्जी आप में होगी ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैड एनर्जी एंड दिस एनर्जी के पीछे मत जाइए। ये बहुत सारे लोग दुनिया में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। यू आर अ गॉड्स पीपल, चूजन पीपल। आप चुने हो, आपके दिमाग में ये फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, इसको लेकर लोगों ने अलग ही शुरू कर दिया है। क्या यार, सही बातें नहीं सुनते लोग। एनीवे, लेट्स टॉक द रियल वन, परमेश्वर का वचन। आज 35 अध्याय पढ़ेंगे हम, 35 चैप्टर, लेवियों के नगर की बात। कल 34 हमने पढ़ा, कनान देश की सीमाएं, देश बांटने वाले प्रधान, वो सब, राइट। 35 अध्याय के पहले वचन में, फिर यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन की नदी के तट पर मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना, और नगरों के चारों ओर की तराइयों भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए, और चराइयाँ और उनके गाय बैल और भेड़ बकरी आदि उनके सब पशुओं के लिए होंगी। और नगरों की चराइयाँ जिन्हें तुम लेवियों को दोगे, वह एक ही नगर की शहरपनाह से बाहर चारों ओर से 1000 हाथ तक की हो, और नगर के बाहर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर की, और 2-2 हजार हाथ इस रीति से नापना कि नगर के बीचों बीच हो। लेवियों के एक नगर की चराई इतनी ही भूमि की हो, और जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें से 6 शरण नगर हों, जिन्हें तुमको खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा, और उससे अधिक 42 नगर और भी देना। जितने नगर तुम लेवियों को दोगे वे सब 48 हों, और उनके साथ चराइयाँ देना। और जो नगर तुम इस्राएलियों की निज भूमि में से दो, वे उनके नगर बहुत नगर हों, उनमें बहुत, और जिनके थोड़े नगर हों उनसे थोड़े लेकर देना। सब अपने अपने नगरों में से लेवियों को अपने ही अपने भाग के अनुसार दे। वैसे तो देखा जाए तो इस बात का कोई मतलब नहीं है, पर अब मतलब समझो। लोगों को लगता है कि हम चर्च में ऑफरिंग्स क्यों दें, प्रभु की सेवा के लिए क्यों दें। अगर आप नहीं देते हो, अगर आप ऑफरिंग नहीं देते हो, तो सेवकाई के काम कैसे होंगे। ये यहोवा की आज्ञा है। ये एक बेसिक चीज़ है, ये कभी नहीं बदलती है। पैसे के बिना कुछ नहीं होगा। पर लेवी कौन है? लेवी हैं परमेश्वर के सेवक, मंदिर के सेवक। परमेश्वर की जो व्यवस्थाएं, जो रीतियां हैं, उनको जो पूरा करने का काम इनका है। याजक को कहा कि तू ये बलि चढ़ाना, तू ये करना, तो वो करना। याजक कब तक और कितनों को करेगा? असिस्टेंस तो चाहिए ना। आप सबको भी आपके काम में हाथ बटाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। यहां पर याजक का असिस्टेंट जो है लेवी है। लेवी के पास काम है, लेवी के पास मंदिर की सेवा है। और देखो, लेवियों के पास और कोई काम नहीं हो, मंदिर का काम करेंगे। उनकी व्यवस्था कौन कर रहा है? यहोवा कर रहा है। यहोवा करेगा, लेकिन किसके द्वारा करेगा? आपके द्वारा करेगा। आपको ही देना है, अपने भाग में से देना है। ये उनका भाग है। जो परमेश्वर का सेवक है, उसकी घर की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम में से बहुत सारे लोग बोल देते हैं, और बहुत सारे लोगों को ये भड़काते देखते हैं, सुनते हुए देखते हैं, अरे पास्टर है, वो अपनी व्यवस्था खुद करे, वो भी काम करे, वो भी, पौलुस ने भी काम किया था, पौलुस ने भी नौकरी की थी। ये बातें बोलना गलत बात है। पौलुस ने जो किया था वो पौलुस की व्यवस्था थी। आपकी अपनी व्यवस्था आप कब पूरी करेंगे? यही है कारण पुराने नियम को पढ़ना और उसको सीखना। परमेश्वर ने उनका युद्ध लड़ा है। यह युद्ध से मतलब है परमेश्वर उनकी व्यवस्था कर रहा है, और इस व्यवस्था को परमेश्वर ने सलाह के रूप में नहीं दिया, आज्ञा के रूप में दिया है कि तुम उनके लिए करके रखना, उनका हिसाब उनको देना। बिकॉज दे आर बिजी इन देयर जॉब, वो उनकी सेवा में बिजी है। 9 पद से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो, तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो, कि जो कोई किसी को भूल से करके मार के खूनी ठहरा हो, वह वहां भाग जाए। वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले से शरण लेने का काम आएंगे। जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो, तब तक वह मार न डाला जाए। और शरण के जो नगर तुम दोगे वे 6 हो। 3 नगर तो यरदन के इस पार, और 3 कनान देश में देना। शरण नगर इतने ही हो।
ये 6 नगर इजरायलियों के और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरण स्थान ठहरे कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले वह वहीं भाग जाए। अगर गलती हुई है, इससे पहले कि ज़बरदस्ती तुम्हारा न्याय हो जाए, न्याय से पहले वो वहाँ भाग सकता है, उसे वहाँ रहने का अधिकार है, और वहाँ पहुँच गया तो कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जब वो चाहता है कि वो अपना न्याय करे, वो मंडली के सामने खुद अपनी मर्जी से आके खड़ा नहीं हो, तब तक मंडली उसका न्याय नहीं करेगी। 16 पद, परंतु यदि कोई किसी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह खूनी ठहरेगा, वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। मतलब अगर लोहे के द्वारा किसी को मारा गया है तो ये तो किया गया हुआ है, ये तो व्यवस्था में, मतलब तुमने ये किया है जानबूझकर, गलती हो गई है तुमसे, किसी कारण से अगर कोई मर गया तेरे हाथ से तो वो बात अलग है, लेकिन हथियार से उठाकर मारा है तो ये तो मर्डर है सीधा शब्दों में। 17 पद, और यदि कोई ऐसा पत्थर हाथ में लेकर जिससे कोई मर सकता हो किसी को मारे वह मर जाए तो वह भी खूनी ठहरेगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। मतलब पत्थर ऐसा उठाकर मारा जिससे मर सकता है आदमी तो वो खूनी ठहरेगा, पर ऐसा पत्थर जो ये सोचकर ना मारा गया हो कि इस व्यक्ति को मैं जान से मार डालूं, तो वो उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। उसके बाद लिखा है 18 पद में, या कोई हाथ में ऐसी लकड़ी लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे वह मर जाए तो वह खूनी ठहरेगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। लहू का बदला लेने वाला आप ही उस खूनी को मार डाले, जब भी वह मिले तब ही उसे मार डाले। और यदि कोई किसी को बैर से ढकेल दे या घात लगाकर कुछ उस पर ऐसा फेंक दे कि वह मर जाए, या शत्रुता से उसको अपने हाथ से ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो जिसने मारा हो वह अवश्य मार डाला जाए, वह खूनी ठहरेगा। लहू का बदला लेने वाला जब भी वह खूनी उसे मिले जब तक वही उसे मार डाले। यानी शूट एट साइट, जिसको बोलते हैं ना, शूट एट साइट, जब मिले तभी मार डालो, क्योंकि उसका अपराध यह है कि उसने घात लगाकर उसकी हत्या की है, उसने प्लान किया है, उसने योजना बनाई है, योजनाबद्ध तरीके से मारा है। उसने ऐसा बड़ा पत्थर इसलिए उठाया कि वो उसे जान से मार डालना चाहता था। वो छोटा पत्थर या कोई और चीज़ या वो लकड़ी, इतनी भारी लकड़ी और इतनी खतरनाक लकड़ी इसीलिए उठाई कि वो उसे मार डालना चाहता था। उससे गलती से नहीं हुआ है कि भाई मैं उसे डरा रहा था या कुछ ऐसा हो गया, ये पत्थर उठा रहा था या लकड़ी उठा रहा था और इसकी वजह से इसकी ये घटना हो गई। तो ये बात अलग है, वो एक आकस्मिक घटने वाली घटना है, उसी के बारे में लिखा है। 22 पद, परंतु यदि कोई किसी को बिना सोचे या बिना शत्रुता रखे ढकेल दे या बिना घात लगाए उस पर कुछ फेंक दे, या ऐसा कोई पत्थर लेकर जिससे कोई मर सकता हो दूसरे को बिना देखे उस पर फेंक दे और वह मर जाए, परंतु वह न उसका शत्रु हो और न उसकी हानि का खोजे रहा हो, तो मंडली मारने वाले और लहू का बदला लेने वाले के बीच इन नियमों के अनुसार न्याय करे, और मंडली उस खूनी को लहू का बदला लेने वाले के हाथ से बचाकर उस शरण नगर में जहाँ वह पहले भाग गया लौटा दे, और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक न मर जाए तब तक वहीं पर रहे। परंतु यदि वह खूनी उस शरणनगर की सीमा से जिसमें वह भाग गया हो बाहर निकलकर और कहीं जाए और लहू का बदला लेने वाला उसको शरणनगर की सीमा के बाहर कहीं पाकर मार डाले, तो वह लहू बहाने का दोषी न ठहरेगा, क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु तक शरणनगर में रहना चाहिए और महायाजक के मरने के पश्चात वह अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। एग्जैक्टली द सेम द लॉ वी हैव स्टिल टुडे। आज जो नियम कानून है उस व्यवस्था के अनुसार क्या है, उस नियम कानून के अनुसार कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अभिषेक किया हुआ याजक जब तक वो मरेगा नहीं तब तक उसे उस नगर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है, और लहू बहाने वाला अगर उससे पहले उसे बाहर कहीं देख ले तो वो उसे जान से मार डाल सकता है, और अगर उसे अंदर जाकर मारे, उस नगर में जाकर मारे, तो ये दोषी ठहरेगा, क्योंकि अब इसने योजना बनाकर मारा है। वैसे ही मेरे प्रियो, इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से दिख रहा है। दिस इज द लॉ वी डील टुडे। यही नियम आज भारत में और कई देशों में यही नियम है। अब बस एक चीज़ है जो कि शरण नगर नहीं है कोई, है ना। 29 वचन पढ़ेंगे हम। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सब रहने के स्थानों में न्याय की यह विधि होगी, और जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वह साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी के कहने से साक्षी से कोई न मार डाला जाए। और जो खूनी प्राण दंड की योग्य ठहरे उससे प्राण दंड के बदले में जुर्माना न लेना, वह मनुष्य मार डाला जाए। और जो किसी नगर में भागा हो
उसके लिए भी इस मतलब से जुर्माना न लेना कि वह याजक के मरने से पहले फिर अपने देश में रहने को लौट आए, परंतु इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध न करना। खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने से ही उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच मैं रहूँगा, उसको अशुद्ध न करना। मैं यहोवा तो इजराइलियों के बीच में रहता हूँ। परमेश्वर ने ये सारी विधियाँ इसलिए दी हैं। और ये देखो, एक बात परमेश्वर ने कहा कि भाई तुम ऐसा ना करना। परमेश्वर जानता है कि पहले ही जानता है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है। वो जो कुछ सोचता है उसमें बुराई सोचता है। उसने भी तरीका निकाल लिया, बोले ठीक है तो जुर्माना दे दे, तेरी ज़िंदगी माफ़, अब तुझे मारेंगे नहीं, जुर्माना दे दे। पर जुर्माना परमेश्वर ने पहले कहा, तो जुर्माना मत लेना। इसलिए नहीं कि याजक मरा नहीं है इसलिए आ जा, इसलिए नहीं कि बस जुर्माना दे दे और तेरी सज़ा, खून की सज़ा माफ़, तेरी मृत्यु माफ़। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। खून का बदला खून। और ये बात प्रभु यहोवा ने जो है आदन की वाटिका में क्लियर कर दी थी। तो प्रभु आपको आशीष करे मेरे प्रियो। इस भाग को पढ़े जाने पर प्रभु इस नियम और कायदे कानून को आपके मन में बसा ले, ताकि आप में कभी कोई गलतियां ना ठहरे। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।